हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। एंड आज हम देखने वाले हैं वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल ऑफ और वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। जो डीसी मोटर में वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो है वो क्या है, हेनरी वार्ड लियोनार्ड जिसने ये सिस्टम और ये जो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम स्पीड कंट्रोल उसको इन्वेंट किया है। ये जो अमेरिकन इन्वेंटर कम इंजीनियर कम साइंटिस्ट है और उन्होंने 1891 में वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम ऑफ डीसी और वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का इन्वेंशन किया था। और इट इज़ अ बेसिक आर्मेचर कंट्रोल मेथड। मतलब जो भी हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आर्मेचर साइड से करते हैं। फील्ड साइड से कांस्टेंट फील्ड देते हैं और आर्मेचर साइड से कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया साइंटिस्ट के बारे में। अभी ये सिस्टम वर्क कैसे करती है वो हम देखते हैं। तो इसमें सिंपल मैंने दिखाया है क्या है, द सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ द डीसी मोटर M1। मतलब जो मोटर का हमको स्पीड कंट्रोल करना है वो डीसी मोटर M1। इधर आप देख सकते हो मैंने M1 लिखा है और उसकी दो फिगर होती है, एक ये वाली फिगर भी होती है और ये दूसरी भी फिगर होती है। आप दोनों रिफ़र कर सकते हैं। मैं दोनों से एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। तो सिंपल उसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर के बारे में है। तो पहले तो डीसी मोटर M1 जो कि हमको स्पीड कंट्रोल करना है, ये M1 मोटर में जो हमारे प्लांट में कहाँ पे लगा हुआ होता है उसको स्पीड कंट्रोल करना है। एंड पावर बाय जनरेटर जी, मतलब ये जो मोटर है जो हमारा प्लांट में लगा हुआ होता है उसको पावर हम ये जनरेटर थ्रू दे रहे हैं। इन दिस मेथड द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर M1 इज कंट्रोल बाय अप्लाइंग द वेरिएबल वोल्टेज अक्रॉस इट्स आर्मेचर। अभी भी मैंने पहले ही बताया कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। तो ये जो मोटर है उसका आर्मेचर में जो हम स्पीड मतलब आर्मेचर का वोल्टेज कंट्रोल करके हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। और जो फील्ड है वो तो इधर से हमारा कांस्टेंट रहता है, ये जो एक्साइटर है। तो और उसके बाद क्या क्या दिखाया है, दिस वेरिएबल वोल्टेज इज ऑफ्टेन यूजिंग मोटर जनरेटर सेट। मतलब ये मोटर और जनरेटर सेट है। ये जो मोटर दिखाई दी है वो थ्री फेज, यू कैन से इट इज़ इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर थ्रू जनरेटर कपल किया हुआ है और ये एक्साइटर है। तो इधर ये वाली नीचे वाली फिगर में देखोगे तो आप इधर क्या दिखाई दे रहा है, डीसी जनरेटर एक्साइटर। मतलब ये जो एक्साइटर है ये वाला उसको किसके साथ कपल किया है, एसी मोटर। ये रही इधर इधर 1700 HP लिखा है। तो ये एसी मोटर है, ये वाली, ये जो है वो वाली। और मेन जो डीसी जनरेटर है ये वाला, ये डीसी जनरेटर। तो ये तीन को कपल किया है, एक साथ से कपल किया है। और ये जो हमारी मोटर M1 है वो कहीं पे हमारा प्लांट में कनेक्टेड है ऐसा हम मान लेते हैं। तो इधर से कोई भी सप्लाई वायर जा रहा है वो हमारी ये वाली मोटर को सप्लाई दे रहा है फॉर स्पीड कंट्रोल। तो अभी ये वाली फिगर देख ली। अभी ये वाली फिगर कुछ अलग है, उसमें क्या है, ये डीसी सप्लाई दिया है। मतलब इधर आप देख रहे हो कि थ्री फेज एसी सप्लाई आ रहा है लेकिन इसमें डीसी सप्लाई आ रहा है, एसी सप्लाई नहीं आ रहा है। तो वो भी सिंपल है, इसमें खाली इसमें क्या है, एक्साइटर नहीं दिखाया है, ये एक्साइटर नहीं दिखाया है। मेन जो मोटर है M2 को जनरेटर, ये मोटर जनरेटर सेट हो गया। और ये जो M1 मोटर है उसको जो हमको स्पीड कंट्रोल करनी है वो वाली मोटर है, ये वाली मोटर इधर है। उसका संट फील्ड, ये वाला जो संट फील्ड है वो वाला संट फील्ड इधर भी है। तो ये कांस्टेंट संट फील्ड है और इधर से सप्लाई आ रहा है। ये जो जनरेटर साइड है ये रिवर्सल स्विच है। इसका काम क्या होता है वो आगे दिखाऊंगा मैं। वो रिवर्सल स्विच इसका फील्ड रिवर्स कर देता है, तो उसके थ्रू जो इधर टर्मिनल वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। तो वो ये जनरेटर है, मतलब ये वाला जनरेटर है ना, वो ये जनरेटर है। और ये जो मोटर कनेक्टेड है वो ये है। इधर एक्साइटर है जो इधर मैंने नहीं दिखाया गया है, मतलब ये वाली फिगर में एक्साइटर नहीं दिखाया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये दो फिगर क्यों अलग है, दोनों फिगर सेम ही है। इधर एक्साइटर एक्स्ट्रा दिखाया गया है, इधर एक्साइटर नहीं दिखाया गया है। अच्छा रहता है जो एक्साइटर दिखाए तो अच्छा रहता है। कभी कभी एक्साइटर साथ पे ही कनेक्ट रहता है मोटर के साथ पे, आप देखते हो तो ये जो मोटर है उसके साथ पे ही कनेक्ट रहता है एक्साइटर, जो एक्साइटिंग करंट फ्लो कराता है और एक्साइटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया। एंड उसके आगे क्या है, दिस वेरिएबल वोल्टेज इज ऑफ्टेन यूजिंग मोटर जनरेटर सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ मोटर M2। मतलब ये जो मोटर जनरेटर सेट है M2 और G, ये M2 मोटर है और ये G है जनरेटर है। तो ये जो मोटर जनरेटर सेट हुआ, द मोटर M2 आइदर AC और DC। तो इधर आप देख रहे हो ये AC मोटर है, थ्री फेज AC सप्लाई है, लेकिन इधर DC सप्लाई आ रहा है तो ये एक DC मोटर है। तो मतलब AC DC कोई भी मोटर यूज़ कर सकते हो। इसका पर्पज़ क्या है,
सिर्फ मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करना है और वो जनरेटर थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगा। मेन मैकेनिकल पावर जो प्रोड्यूस करना है ये जनरेटर को चलाने के लिए, तो ये मोटर थ्रू मिल रहा है और मैकेनिकल पावर ये मोटर जनरेट करता है। आप ऐसा बोल सकते हो, डायरेक्टली कपल विद द जनरेटर जी। तो ये वाली फिगर ऐसा एक्सप्लेन कर रही है। तो अभी आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ मोटर M1 इज़ टू बी कंट्रोल्ड विच इज़ पावर्ड बाय द जनरेटर जी। अभी देखा आगे कि ये जो मोटर का कंट्रोल हो रहा है वो जनरेटर के पावर थ्रू हो रहा है। अभी आगे की स्लाइड में आपने देखा कि जनरेटर और मोटर कनेक्टेड है और मोटर इधर भी कनेक्टेड है और ये जो मैकेनिकल पावर दे रहा है वो वाला मोटर है। तो मतलब ये जो जनरेटर का आउटपुट है ये जो मोटर के साथ कनेक्टेड है और इसका हमको स्पीड कंट्रोल करना है M1 का। द शंट फील्ड ऑफ द मोटर M1 इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द DC सप्लाई। मतलब जो शंट फील्ड है, फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो DC सप्लाई देगा वो हमारा किससे कनेक्टेड है, DC सप्लाई से कनेक्टेड है। आगे वाली फिगर में आप देख रहे हो तो वो जो इधर इधर नीचे दिखाई थी उसमें DC सप्लाई आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम एक्साइटर थ्रू DC सप्लाई दे रहे हैं, तो सेम ही है। नाउ जनरेटर G इज़ ड्रिवन बाय मोटर M2। जनरेटर G is driven by motor M2 because it is couple and the speed of M2 is constant। मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब जनरेटर भी कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करेगा एट इट्स पोलैरिटी। मतलब इधर जो टर्मिनल है जनरेटर के टर्मिनल अक्रॉस सेम वोल्टेज जनरेट होगा, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट होगा। अभी आगे देखते हैं। व्हेन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इज फेड टू द मोटर M1 देन द मोटर स्टार्ट टू रोटेट। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है जनरेटर का उसको हमने कहाँ दिया है, मोटर M1 के टर्मिनल ऊपर दिया है और ये टर्मिनल ऊपर वोल्टेज आने के कारण मोटर हमारा रोटेट होता है। व्हेन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द जनरेटर वेरीज देन द स्पीड ऑफ द मोटर ऑल्सो वेरीज। मतलब इधर जो कोई भी वोल्टेज आ रहा है वो वेरीज होगा। मतलब क्या होगा, इधर कोई भी वोल्टेज, मतलब ऐसा दिखा दूँ तो ये जनरेटर है उसके अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज आ रहा है प्लस माइनस, और जो ये वेरीज हो रहा है तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, मोटर के साथ कनेक्टेड है। तो इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा, तो मतलब इसके टर्मिनल वोल्टेज में चेंज आ रहा है। जो मैं इसके टर्मिनल वोल्टेज में चेंज करता हूँ जनरेटर के, तो मोटर के टर्मिनल वोल्टेज पे चेंज आ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, स्पीड कंट्रोल हो रही है हमारे मोटर की स्पीड कंट्रोल हो रही है। तो ऐसे स्पीड कंट्रोल होती है। The purpose of the controlling the output voltage, a field regulator is connected across the generator with the DC supply lines। मतलब the purpose of, मतलब क्या पर्पस क्या है हमारा, ये टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करना है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आइदर मोटर की स्पीड चेंज करते हैं और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप इसका फील्ड का सप्लाई चेंज कर सकते हो। इधर से आपका फील्ड का वोल्टेज चेंज कर सकते हो, तो इसके द्वारा भी हम जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं। इधर जो प्लस माइनस आता है उसकी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। अब अभी हमने आगे क्या देखा, हमारी मोटर कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट हो रही है। मतलब हम मोटर का स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं और एक्साइटेशन चेंज होने के कारण हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो अभी क्या होता है, एक्साइटेशन की आप ई की फॉर्मूला है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ए। मतलब जो एक्साइटिंग करंट में जो ये इधर से फ्लो हो रहा है वो करंट डिक्रीज होगा। इफ़ करंट इज़ डिक्रीज देन क्या होता है, फ्लक्स इज़ ऑल्सो डिक्रीज एंड फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। आप देख रहे हो फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज में ईजी दिखाओ तो ये वोल्टेज में भी डिक्रीमेंट होगा। जब फ्लक्स डिक्रीमेंट होगा करंट डिक्रीमेंट होगा, करंट डिक्रीमेंट होने के कारण फ्लक्स डिक्रीमेंट होगा और फ्लक्स डिक्रीमेंट होने के कारण ई का डिक्रीमेंट होगा। ई का डिक्रीमेंट मतलब क्या, हमारा जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज में डिक्रीमेंट हो रहा है। जो टर्मिनल वोल्टेज में डिक्रीमेंट होगा तो इसके मोटर के सप्लाई वोल्टेज में भी डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि जनरेटर इज़ कनेक्टेड टू द मोटर M1। तो मोटर के टर्मिनल वोल्टेज में डिक्रीमेंट होने के कारण हमारी स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो दिस इज़ हाउ वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम वर्क। अभी क्या दिखा है, द पर्पज ऑफ द कंट्रोलिंग the output voltage, a field regulator is connected across the generator with a DC supply line to control the field excitation। मतलब इधर एक्साइटेशन भी यूज़ कर सकते हो और आप इधर DC सप्लाई का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी आगे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर M1 कैन बी रिवर्स बाय एक्साइटेशन करंट ऑफ द जनरेटर एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिंग स्विच RS। मतलब जो मैं रिवर्सिंग स्विच को उल्टी पोजीशन में ले लूँ
तो हमारा जो फील्ड में से पहले करंट इस तरफ फ्लो हो रहा था वो चेंज होके इस तरफ का हो जाएगा, मतलब हमारा फील्ड रिवर्स हो जाएगा। फील्ड रिवर्स होने के कारण टर्मिनल वोल्टेज भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो ये वोल्टेज चेंज होने के कारण हमारी मोटर की डायरेक्शन भी चेंज हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्सल स्विच। ये जो रिवर्सल स्विच दिखाई गई है उसके थ्रू। लेकिन हमने कोई भी इधर चेंज नहीं किया, तो इसमें क्या लिखा है, बट द मोटर जनरेटर सेट मस्ट रन इन द सेम डायरेक्शन। मतलब इसके साथ हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की, वो सेम डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है। सिर्फ हमने एक रिवर्सल स्विच के थ्रू इसको क्या एक्साइटेशन का करंट चेंज कर दिया। पहले वो इधर से इधर जा रहा था, तो इधर से इधर, मतलब इधर से इधर जाएगा ऐसे। तो इसके कारण हमने जो टर्मिनल वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर दी, वोल्टेज की पोलैरिटी, तो मोटर की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, जो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में हमको स्पीड मिल सकती है। मतलब कोई भी डायरेक्शन में हम मोटर रोटेट करवा सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे वर्क करता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। तो उसके एडवांटेज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। द स्पीड कैन बी कंट्रोल इन बोथ डायरेक्शन। तो ये तो अभी भी हमने देखा है कि जो हम फील्ड को रिवर्सल स्विच को अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, हम दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में हम हमारी मोटर M1 को रोटेट करवा सकते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या है, द मोटर कैन रन विथ अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। मतलब मोटर हमारी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, मतलब क्या होता है, हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है, हमारी मोटर यूनिफॉर्मली रोटेट हो रही है, उसमें कोई चेंज ना नहीं आ रहा है, स्पेस सेम स्पीड से रोटेट हो रही है। अभी दूसरा एडवांटेज क्या है, मतलब स्पीड में चेंज कम हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। स्पीड रेगुलेशन ऑफ द डीसी मोटर इन दिस वार्ड लियोनार्ड सिस्टम इज़ वेरी गुड। व्हाट इज़ अ स्पीड रेगुलेशन? तो स्पीड रेगुलेशन क्या है, द स्पीड रेगुलेशन मतलब चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, मतलब चेंज एट नो लोड टू फुल लोड। तो ये जो हमारा स्पीड रेगुलेशन, और स्पीड रेगुलेशन को हम परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। तो नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड इंटू 100। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड रेगुलेशन हो गया इन परसेंटेज हो गया। तो ये जो स्पीड रेगुलेशन हो, जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। मतलब नो लोड से फुल लोड तक जो चेंज आ रहा है, पहले हमारी मोटर जब नो लोड पर थी उस पर जो स्पीड थी, उस वही स्पीड जो जब मोटर फुल लोड पे होता है उसके नियरर होनी चाहिए। मतलब नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, तो भी हमारा वोल्टेज स्पीड रेगुलेशन क्या हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उसके आगे क्या है, इट हैज़ इनहरेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। अभी ये क्यों आई, रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रॉपर्टी क्यों है, तो उसके लिए मैंने पूरा टॉपिक लिया है। ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ब्रेकिंग ऑफ मोटर M1 में बी कैरिड आउट बाय रिड्यूसिंग द जनरेटर एक्साइटेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा एक्साइटेशन जनरेटर का है उसको मैं सडनली डिक्रीज़ कर देता हूँ, मतलब डिक्रीज़ कर दिया, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज़ हो गया। लेकिन हमारे जो मोटर में है, जो आर्मेचर में जो मेन हमारी मोटर है, जो हम स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका जो बैक ईएमएफ है वो उससे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ये जो मैंने दिखाया है, जो इसका बैक ईएमएफ ऑफ मोटर M1 इज़ ग्रेटर देन द जनरेटर वोल्टेज। मतलब ये जो सप्लाई कर रहा है, ये जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो कम हो गया। किससे कम हो गया, मोटर M1 से। कब कम हुआ, जब हमने फील्ड, मतलब ये जो फील्ड है उसको कम कर दिया, एक्साइटेशन कम कर दिया। तो ये जो मोटर है वो अब जनरेटर बन जाएगा और ये सप्लाई फेड करेगा, इसमें करेगा, किस में करेगा, जनरेटर में करेगा। तो सो दैट इट्स ईएमएफ इज़ लेस देन काउंटर ईएमएफ ऑफ मोटर M1, मतलब बैक ईएमएफ। काउंटर ईएमएफ मतलब बैक ईएमएफ ऑफ मोटर M1। ये जो वोल्टेज आया वो लेस देन है काउंटर ईएमएफ ऑफ मोटर M1। अंडर दिस कंडीशन मोटर M1 बिगिन टू ऑपरेट मोमेंटरली, मतलब थोड़ा टाइम के लिए वो कैसे वर्क करेगी, जनरेटर के तरह वर्क करेगी। कब वर्क करेगी, जब हमने ये एक्साइटेशन को कम कर दिया। दिस इज़ वाई इट इज़ यूज एज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव क्यों, क्योंकि जो आउटपुट है वो सप्लाई फीड हो रहा है, सप्लाई में फेड हो रहा है, आउटपुट से सप्लाई इन सप्लाई सिस्टम में फेड हो रहा है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सप्लाई सिस्टम में पावर सप्लाई हो रहा है अपोजिट। इसके कारण हम उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहा है, इसके कारण हमारी मोटर की स्पीड डिक्रीज़ होगी।
ये जो होगा उसके कारण हमारी मोटर की स्पीड डिक्रीज़ होने वाली है। तो दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, आप ये समझे होगे तो अच्छा रहेगा। अभी डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या है। द सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज द 2 एक्स्ट्रा मशीन मोटर जनरेटर सेट आर रिक्वायर्ड। मतलब आपको पता ही है कि सिस्टम कॉस्टली है, क्यों है? 2 मोटर जनरेटर सेट, ये जो मोटर और जनरेटर सेट पूरा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहता है किसका? ये लार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम, बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम में एक्स्ट्रा मोटर जनरेटर सेट रिक्वायर रहता है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंट, स्पेशली इट इज़ इन लाइट लोड। मतलब जब लाइट लोड होता है मोटर के ऊपर लाइट लोड होता है, उतना स्पीड वेरिएशन नहीं चाहिए, स्पीड कंट्रोल नहीं चाहिए, तब हम ये सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे, वरना वो कॉस्टली रहता है और उसकी एफिशिएंसी भी कम रहती है। लार्ज साइज एंड वेट, मतलब पूरा मोटर जनरेटर स्टेट को हमको एस्टैब्लिश करना रहता है, उसको सप्लाई देना रहता है, पूरा सिस्टम जनरेट करना, ये पूरा सप्लाई सिस्टम, फ्यूज़ लगाना पड़ता है, सब कुछ लगाना पड़ता है। इसके कारण लार्ज साइज एंड वेट रिक्वायर मोर फ्लोर एरिया। अभी आपने आगे वाले फिगर में ही देख लिया होगा कि अल्टरनेटर और जनरेटर पूरा एक्साइटर वो सभी पूरा रखने के लिए मोर फ्लोर एरिया रिक्वायर रहता है। और जो हम सप्लाई देते हैं वो इधर से मोटर तक ले जाना अलग से पड़ता है। मतलब इधर जो जनरेटर वोल्टेज जनरेट करेगा उसको हम प्लांट में पूरा मोटर तक ले जाएंगे, तो ये सब हमको करना पड़ेगा। दिस आर द डिसएडवांटेज। मतलब ये जो पूरा मोटर जनरेटर सेट है उसको हम मोटर के नज़दीक तो रख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी मोटर कहाँ प्लांट में वर्क कर रही है, और ये जनरेटर सेट अलग रखा है हमने स्पीड कंट्रोल के लिए, ये मोटर जनरेटर सेट वाला। तो मतलब इट इज़ अ वेरी कॉस्टली, लेस एफिशिएंट्स एंड रिक्वायर मोर स्पेस। वो तो आपको पता ही चल गया होगा कि वाई इट्स रिक्वायर मोर स्पेस। फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, मतलब ये पूरा जनरेटर सेट का मेंटेनेंस अपने को करना पड़ेगा। द ड्राइव प्रोड्यूस मोर नॉइज़, अभी मोर नॉइज़ तो करेगा ही, ये पूरा शाफ्ट से कनेक्टेड है, मैकेनिकल शाफ्ट, और जब मोटर रोटेट होती है तो आपको पता ही होगा कैसा वाइब्रेशन होता है और कैसी आवाज़ आती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अभी आगे देखते हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो अभी एप्लीकेशंस में देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल इज़ बेस्ड सुटेबल वेयर द अनलिमिटेड स्पीड कंट्रोल। मतलब आपको अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब कोई भी स्पीड फिक्स नहीं है, 1-2 स्पीड फिक्स नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली स्पीड चेंज करनी है, 1 और 2 स्पीड फिक्स नहीं है, कंटिन्यूअसली आपको स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड चेंज करनी ही पड़ रही है, तभी आप जो ये मेथड को यूज़ करो तो भी प्रॉफिटेबल रहता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। इन आइदर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज रिक्वायर्ड सच एज इन रोलिंग स्टील, मतलब दोनों डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए। स्टील रोलिंग मशीन, ये जो दिखाया है वो स्टील रोलिंग मशीन है। पेपर मशीन है, एलिवेटर है, क्रेन, तो ये जो है वो पेपर मशीन है। एलिवेटर में भी आप देख सकते हो, एलिवेटर में डीजल इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन ऑफ द शिप एक्सेट्रा। और ये जो दिखा है वो माइनिंग क्रेन्स है, ये जो माइनिंग होस्ट है ये वाला मशीन है। तो इधर जब भी अनलिमिटेड स्पीड कंट्रोल चाहिए और दोनों डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए, तभी हम ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं और ये प्रॉफिटेबल रहता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। Thanks for watching this video. I hope you like this video. Like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and if you have still any query, just comment it. I definitely put video regarding to your demand.